दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा बोलावलक भादो 13 गते सचिवालय बैठक। दुनू अध्यक्ष बीच भइल छलफल के बाद बैठक बोलावे के निर्णय। कोरोना विरुद्ध चीन में बनल वैक्सीन के नेपाल में परीक्षण करेला सरकार के अनुमति। रेमडेसिविर दवाई आ कन्वालेसेंट प्लाज्मा परीक्षण के रूप में प्रयोग होगी। नेपाली बाजार में सोना के भाव घटे के क्रम जारी। आज प्रति तोला 97,200 रुपया में कारोबार। रूस के विपक्षी नेता नाभल्नी के जहरीला पदार्थ खियावल जर्मनी अदालत में पुष्टि। रूसी डॉक्टर सबके इनकार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के वार्षिक साधारण सभा अनिश्चितकाल खातिर स्थगित। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भादो 13 गते सचिवालय बैठक बोलाउले बाटे। पार्टी में आयल विवाद समाधान खातिर कार्यदल में देहल गईल सुझाव प्रतिवेदन बारे छलफल करेला सचिवालय बैठक बोलावल गईल ह। दोनों अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच आज कार्यदल के प्रतिवेदन बारे छलफल भइल रहे। दोनों अध्यक्ष ओली आ दाहाल बीच प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भइल 2 घंटा के छलफल के बाद सचिवालय बैठक बोलाव के निर्णय भइल। पार्टी के प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा जानकारी देहने। पार्टी नेतृत्व बीच पिछला समय देखल गई विवाद समाधान खातिर महासचिव विष्णु पौडेल के नेतृत्व में गठित कार्यदल बीतल शनिचर के दोनों अध्यक्ष के 52 बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझौले रहे। 6 सदस्यीय कार्यदल में डाक्टर भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा आ पंफा भूषाल रहे लोग। नेपाल सरकार कोरोना भाइरस विरुद्ध चीन में बनल वैक्सीन के परीक्षण करे के अनुमति देहले बाटे। कालू स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम कोरोना भाइरस विरुद्ध बनल वैक्सीन के परीक्षण नेपाल में शुरू होखे लागल बताउले बानी। नेपालमा अहिले ट्रायलको रूपमा भ्याक्सिन पनि ट्रायलमा सुरु गर्न लागिएको छ। रेमडेसिविर औषधि पनि ट्रायलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा पनि ट्रायलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। चिनिया खोप के परीक्षण रेमडेसिविर दवाई या कन्वालेसेंट प्लाज्मा भी परीक्षण के रूप में प्रयोग करे के बतौनी। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद के गाइडलाइन मुताबिक विश्वव्यापी मान्यता के आधार में अध्ययन रिसर्च परीक्षण में शामिल होके चाहे वाला सबके ही समावेश करे के भइला से एहे में भ्रम में ना परेला प्रवक्ता डाक्टर गौतम अनुरोध कैनी। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषदको गाइडलाइन अनुसार विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा स्वतःस्फूर्त रूपमा अध्ययनमा रिसर्चमा ट्रायलमा सामेल हुन चाहनेहरूलाई मात्रै स्वतःस्फूर्त रूपमा समावेश गरिने हुनाले यसमा भ्रम नपाल्नु हुन र भ्रम नछर्नु हुन समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। नेपाल में रेमडेसिविर दवाई या कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी विधि से इलाज करे वाला पहिल का व्यक्ति डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की हवन। विदेश में अल्पत्र फरल नेपाली के उदार उड़ान आज से शुरू होखे वाला बा। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सार्वजनिक भइल नया तालिका मुताबिक भादो 9 गते सऊदी अरबिया से एयर अरबिया उड़ान करे। वैसे ही 10 गते अबुधाबी से फ्लाई दुबई उड़ान करे। 11 गते नेपाल एयरलाइंस रियाद से, हिमालयन एयरलाइंस दमाम से आ टर्किश एयर इस्तांबुल से उदार उड़ान करे। टर्किश आ कतर एयरलाइंस के एक बेर में 100 जने से ज़्यादा यात्रु लियावे के ना मिली। भादो 12 गते नेपाल एयरलाइंस कुआलालंपुर से, हिमालयन भी कुआलालंपुर से आ कतार एयरवेज दोहा से उड़ान करे। भादो 13 गते सिल्क एयर ऑस्ट्रेलिया आ कोरियन एयर कोरिया से उड़ान करे के निश्चित भइल बाटे। वैसे ही 14 गते नेपाल हिमालयन आ मालिंदो एयरलाइंस कुआलालंपुर से एके साथ उड़ान करी त 15 गते नेपाल एयरलाइंस दुबई से आ हिमालयन एयरलाइंस अबुधाबी से उड़ान करे के तालिका सार्वजनिक भइल बा। यही संगे भादो 16 गते नेपाल एयरलाइंस कतार आ दुबई से आ हिमालयन कतार से उड़ान करे के तालिका सार्वजनिक कैल गई बा। उदार उड़ान खातिर यात्रु सबके पीसीआर रिपोर्ट ले आओ के पड़ी। पीसीआर टेस्ट कैल आ ना कैल के एके ठाव में राखे के ना मिली।
विदेश से आए वाला यात्रु सबके अपने खर्च में 7 दिन होटल क्वारंटाइन में अनिवार्य रहे के परे। प्रहरी काठमाडौँ से 6.5 केजी अफीम सहित 2 जने युवा युवती के पकड़ौले बाटे। महानगरीय अपराध महाशाखा उत्सव के काठमाडौँ के तारकेश्वर से पकड़लक हुए। महाशाखा के मुताबिक जाजरकोट के 22 वर्ष के दिलीप विश्वकर्मा, 18 वर्ष के प्रमिला राउत पकड़ाइल हुए। बरामद अफीम जाजरकोट से ही प्रति केजी 1,50,000 के दर से किन के ल्यावल अनुसंधान से खुलल महाशाखा जनौले बा। अफीम काठमाडौँ ले आके 8 लाख प्रति केजी के दर से बिक्री करे लागल अवस्था में प्रहरी सूचना के आधार में उ सबके पकड़लक हुए। पकड़ाइल विश्वकर्मा आ राउत पर थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जनौले बा। नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकार के निःशुल्क पीसीआर परीक्षण के व्यवस्था मिलावे खातिर सरकार से मांग कैले बाटे। पिछला समय पत्रकार सबसे कोरोना वायरस संक्रमित संख्या बढ़ते गईले बाद महासंघ फ्री में परीक्षण के मांग कैलक। महासंघ विज्ञप्ति जारी करके अभी तकले समाचार संकलन में खटल 36 जने संचारकर्मी में संक्रमण पुष्टि भइल जनौले बाटे। ओहमध्ये समाचारदाता, फोटो पत्रकार आ कैमरा पर्सन सब कोरोना से ज्यादा संक्रमित देखल गईल महासंघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनावल गईल बा। वैसे ही कोरोना महामारी के इस समय में संक्रमण से बचेला स्वास्थ्य सुरक्षा के उच्च प्राथमिकता में रह के काम करे खातिर महासंघ पत्रकार सबसे आग्रह कैले बा। संचार प्रतिष्ठान सब अति आवश्यक बाहेक घर से ही काम करे के व्यवस्था मिलावेला आ कार्यालय तथा फील्ड में खटेवाला पत्रकार सब खातिर स्वास्थ्य सामग्री के प्रयोग संगे पर्याप्त सहजता अपनावे खातिर वातावरण निर्माण करे खातिर भी महासंघ आग्रह कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। अस्पताल में फ्रंट लाइन में रह के बीमार के सेवा देवे वाला स्टाफ नर्स सभी कोरोना के जोखिम में बाड़न सन। सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में कार्यरत स्टाफ नर्स सब उच्च जोखिम में सेवा देते आ रहल बा, लेकिन प्रतिष्ठान द्वारा सुरक्षा देवे के बदले होम क्वारंटाइन में रह के काम करावते आ रहल बा। सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के आईसीयू में 2 जने कोरोना संक्रमित बीमार सबके मृत्यु भइल बा। फिर भी स्टाफ नर्स सब असुरक्षित अवस्था में ही ड्यूटी उड़ैला बाद घर जायला मजबूर बाटे लोग। उ लोग की सुरक्षा खातिर संबंधित निकाय मौन बाटे। पोजिटिभ केस आइसक्दा पनि हामी कहाँ जाने त भन्ने थाहा छैन कसैलाई पनि। हामी चाहिँ अब हामी कहाँ बस्नु भनेर सोध्न आएको। अब घरमै बस्नु भन्छ, ड्युटी गर्न आऊ भन्छ। 5 दिनसम्म त डाक्टरहरूलाई हामी सँगै काम गरेको, हिजो अस्ति सँगै काम गरेको डाक्टरलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेर लगिसक्यो। हामी चाहिँ अब थाहा छैन के गर्ने भनेर। प्रतिष्ठान के विभिन्न विभाग में कार्यरत 11 जने नर्स में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बा। बीमार के पॉजिटिव देखा पड़ला पर डॉक्टर सब के तुरंते क्वारंटीन के व्यवस्था मिलावल जाला, लेकिन नर्स खातिर कौनो व्यवस्था ना भइल उ लोग के शिकायत बाटे। जबकि हामीले सक्सनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, कतिको स्वरहरू भएको हुन्छ, त्यो ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। के कुरामा हामीले त्यो ग्लोभ्स युज गर्नु र के कुरालाई खाली हातले गर्नु त। सुरुमा अगाडि नै भन्दै पनि पीसीआर नगरी पोजिटिभ आउँछ हैन, बिरामी आउँछ, त्यसपछि आईसीयूमा आएर पोजिटिभ हुन्छ। त्यो पनि 6 जना सँगै राखेको बिरामी पोजिटिभ आउँछ हैन। अब त्यो त्यहाँनिर कुरुवाहरू पनि आइरहेको हुन्छ भेट्ने समयमा हैन, कुरुवाहरू पनि एक्सपोज भयो नि त। कुरुवाहरू पोजिटिभ आउँछ, त्यहाँ भएको अरू बिरामीहरू पोजिटिभ आउँछ, त्यहाँ काम गरेको स्टाफ नर्सहरू पोजिटिभ आउँछ, त्यसको जिम्मेवार को त? प्रतिष्ठान से कौनो संबोधन न भइला बाद भी नर्सिंग पेशाकर्मी सबके साझा संस्था भी मौन रहल उ लोग के शिकायत बा। नेपाल नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिष्ठान इकाई अध्यक्ष उपेंद्र यादव बाड़न। यादव प्रतिष्ठान के ही मेट्रोन भी बाड़न। अभी तक नर्स सबके समस्या बुझे ना आयल नर्स सबके शिकायत बाटे। अथोरिटी लेभलबाट यस्तो सेफ्टी छ, तिमीहरूलाई यस्तो यस्तो फ्यासिलिटी छ, तिमीहरूले काम गरेको छौ, तिमीहरूको मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको छौँ भनेर कसैले पनि इन्फर्म गर्नुभएको छैन हामीले र त्यसको विषयमा। मेट्रोन त एकचोटि पनि आइसीयूमा आएर आइसीयूमा पोजिटिभ आयो भनेर उहाँले अब तिमीहरूले के गर्छौ त सेफ्टीको लागि, क्वारेन्टाइनको लागि म कुरा गर्छु यसरी भनेर उहाँले केही पनि भन्नुभएको छैन हामीलाई। कोरोना के जोखिम बढ़ला संगी प्रतिष्ठान में संक्रमित के चाप भी बढ़ते गए बा। बीमार के पहल का संपर्क में रहल स्टाफ नर्स सब ही जोखिम में बाटे लोग। सुनसरी से दिनेश कजमेर की रिपोर्ट। चितवन के भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल से देते आयल सभी सेवा सब शुरू भइल बाटे। अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी या बीमार में कोरोना दिखाई देला बाद
सावन 32 गते से अस्पताल द्वारा आकस्मिक बाहेक के सबै सेवा बंद कल गेल रहे। अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर तेज कुमार गौतम डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी या कर्मचारी के नमूना परीक्षण कर चुकल कारण स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे काम शुरू कैल बतौनी। परीक्षण के क्रम में 17 नर्स आ 4 सहयोगी के संक्रमण दिखाई देहल गौतम के कहनाम बा। अस्पताल के सभी क्षेत्र पूर्ण रूप में निर्मलीकरण कैला बाद बाहरी संघ के सेवा सब नियमित कैल गई बाटे। अस्पताल में दैनिक 50 से बेसी एम्बुलेंस देश के विभिन्न क्षेत्र से आवेला। प्रदेश नंबर 2 के बेसी संक्रमित क्षेत्र से बड़का संख्या में बीमार सब आवेला कारण अस्पताल कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम में रहल गौतम बतौनी। यह बीच वह अस्पताल में रहल प्रयोगशाला के व्यवस्थित करके कोरोना परीक्षण शुरू होखे वाला बाटे कह के जानकारी करौने। भारत संगे सीमा जोड़ल बाके कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बनते जा रहा बा, लेकिन कोरोना वायरस के बीच भी बाके प्रहरी फरार अपराधी सबके पकड़े में सफल भइल बाटे। बाकी से विभिन्न समय में अपराध करके फरार अभियुक्त के प्रहरी पकड़े में सफल भइल बा। कोरोना कहर के ही बीच शांति सुरक्षा में तल्लीन प्रहरी द्वारा फरार अपराधी के तय भइल सजाय दिलावे में भी सफलता मिलल बा। कुटपिटका कुराहरू, झैझगडाका कुराहरू, सानसाना तस्करीका कुराहरू, त्यसपछि लागु औषध लगायत यसमा विभिन्न चाहिँ मासुका प्रकारहरू यीहरू समातेर नियन्त्रण चाहिँ गर्ने काम भएको छ। त्यसैगरी लागु औषधका तस्करीहरू जो छ तिनलाई पनि पक्राउ गरी कानुनी कारबाही भएको छ। बाकी में अदालत द्वारा फैसला सुनावल ही करीब 2500 से बेसी लोग फरार रहे। बाके प्रहरी द्वारा करीब 2 महीना की अवधि में 115 से बेसी अपराधी के पकड़े में सफलता हासिल भइल बा। जघन्य अपराधमा संलग्न भएका र अदालतबाट फैसला भएका चाहिँ अपराधी थिए। हामीले चाहिँ अदालतको रिकर्ड हेर्दाखेरि हामीले लगभग 2500 हाराहारीको चाहिँ फरार अपराधी रहेका छन् र मुलतबीमा रहेका चाहिँ फरार अपराधी र चालु मुद्दामा रहेका फरार अपराधी गरेर लगभग हामीले 100 चाहिँ अहिले 15 जना चाहिँ फरार अपराधीहरू चाहिँ हामीले पक्राउ गरी आवश्यक कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छौँ। प्रहरी द्वारा सवारी जान मुद्दा दर्ता होके फरार रहल, बम विस्फोटक मुद्दा में फरार रहल, जबरदस्ती करणी उद्योग फरार, जान मारे के उद्योग मुद्दा में फरार, नागरिकता किरते मुद्दा के फरार अभियुक्त के पकड़ल गइल बा। बाकी प्रहरी द्वारा 2 महीना में 1 करोड़ से बेसी जरिमाना भी वसूल कइल गइल बा। मास्क प्रयोग न करे वाला से ही 2,01,300 राजस्व संकलन कइल गइल बा। बाकी से रविंद्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारी के कारण देश के अर्थतंत्र गंभीर संकट में पड़ते गईल अनुमान कैला पर भी राष्ट्रीय अर्थतंत्र मजबूत ही देखा पड़ल बाटे। कोरोना के कारण आयात घटला बाद विदेशी मुद्रा संचित बढ़ल बाटे। शुद्धांतर स्थिति बचत में बाटे त व्यापार घाटा घटल बा। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा प्रकाशित कल गई गत आर्थिक वर्ष 2076-77 के वित्तीय विवरण मुताबिक पिछला साल शोधनांतर स्थिति 67 अरब 40 करोड़ से घाटा में रहल में पिछला साल अर्थात आर्थिक वर्ष 2 खरब 82 अरब 41 करोड़ से बचत में रहे। देश से बाहर जाए वाला पैसा के तुलना में भीतरे वाला पैसा बेसी भइला पर शोधनांतर बचत होखेला, कम भइला पर घाटा होखेला। राष्ट्र बैंक के मुताबिक कुल विदेशी विनिमय संचिति 11 अरब 65 करोड़ अमेरिकी डॉलर बाटे। संचिति के आधार में देश के 1 बरस 7 महीना के वस्तु तथा सेवा आयात धान सकल जायका के दिखावेला। केंद्रीय बैंक द्वारा सार्वजनिक कल गेल तथ्यांक मुताबिक वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 6.15% बाटे। पिछला साल मुद्रास्फीति अर्थात मूल्य वृद्धि दर 4.64% ही रहे। पिछला आर्थिक वर्ष में वस्तु व्यापार घाटा 16.8% बिंदु से कमी आयल बा। विश्व भर फैलल कोरोना वायरस महामारी के कारण आयात में कमी अयला बाद व्यापार घाटा संकुचन होके 10 खरब 99 अरब 9 करोड़ कायम भइल राष्ट्र बैंक जनौले बा। पिछला साल ऐसन घाटा 13.5% से वृद्धि भइल रहे। पिछला आर्थिक वर्ष में कुल वस्तु आयात 15.6% से घटके 11 खरब 96 अरब 80 करोड़ रुपया कायम भइल बा। पिछला साल ऐसन आयात 13.9% से बढ़ल रहे। निर्यात 0.6% से बढ़ के 97 अरब 71 करोड़ रुपया पुगल बा। पिछला साल निर्यात 19.4% से बढ़ल रहे। विप्रेषण आ प्रवाह नेपाली रुपया में 0.5% आ अमेरिकी डॉलर में 3.3% से घटल
घटल बा। विस्तृत मुद्रा प्रदाय 18.1% से बढ़ल बा। बैंक तथा वित्तीय संस्था के निक्षेप संकलन 18.7% से आ निजी क्षेत्र ऊपर के दाबी 12.6% से बढ़ल बा। 2077 असार मसांत में बैंक तथा वित्तीय संस्था सब में रहल कुल निक्षेप 38 खरब 40 अरब आ निजी क्षेत्र ऊपर के दाबी 32 खरब 77 अरब रुपया पुगल राष्ट्र बैंक जनौले बा। सेवा आय में सुधार देखल गेल बा। पिछला साल 15 अरब 23 करोड़ से घाटा में रहल खुद सेवा आय ई बार 1 अरब 22 करोड़ से बचत में बाटे। केंद्रीय बैंक द्वारा पिछला आर्थिक वर्ष के आर्थिक वृद्धि दर सिमट के 2.28% रहल अनुमान कल गेल बा। राष्ट्र बैंक द्वारा केंद्रीय तथ्यांक विभाग के आधार में ऐसन बतावल गेल है। पिछला आर्थिक वर्ष में कृषि क्षेत्र के वृद्धि 2.59%, उद्योग क्षेत्र के 3.23% और सेवा क्षेत्र की वृद्धि 1.99% रहल अनुमान कल गेल बा। पिछला आर्थिक वर्ष में कुल ग्राहक उत्पादन में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंश क्रमशः 27.65%, 14.27% और 58.08% रहल राष्ट्र बैंक जनौले बा। हरिशरण न्यूपाने की रिपोर्ट। नेपाली बाजार में पिछला कुछ दिन एने रोजाना सोना के भाव घट रहा बा। आज मूल्य तोला में 700 रुपया से घट के छापा वाला सोना प्रति तोला 97,200 रुपया में कारोबार हो रहा बा। काल्हू छापा वाला सोना प्रति तोला 97,900 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 96,700 रुपया कायम भइल बाटे। चानी प्रति तोला 1,320 रुपया कायम रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,934 हाराहारी में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी के जहरीला पदार्थ खियावल जर्मनी के अस्पताल पुष्टि कैले बा। जर्मनी स्थित बर्लिन के चैरिटी हॉस्पिटल से जारी कैल वक्तव्य में जहरीला पदार्थ देहल जनौले बाटे। लेक्सकन रूस में उनकर इलाज में शामिल डॉक्टर साहब जहरीला पदार्थ ना रहल बतौले रहे। रूस के आंतरिक उड़ान में रहल समय नाभाल्नी बीतल विफे के बीमार पड़ल रहलन। लगते कोमा में गईल उनकर शुरू में रूस के ही इलाज भइल रहे, लेकिन जान जोखिम में रहल कहत उनकरा के थप इलाज खातिर जर्मनी ले गईल रहे। विमान में रहल समय बीमार पड़े के कोमा में गईल रूसी सत्ता के आलोचक नाभाल्नी के इलाज कर रहल डॉक्टर साहब शुरू में उनकरा के जर्मनी जाए देवे के पक्ष में ना रहे, लेकिन बाद में नाभाल्नी के विमान मार्फत जर्मनी जाए देवे के सहमति देहल गईल रहे। 44 वर्ष के नाभाल्नी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कड़ा शिकायत करे वाला व्यक्ति के रूप में देखल जाला। अब खेलकूद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के वार्षिक साधारण सभा स्थगित भइल बाटे। क्यान आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करत भादो के दूसरा हफ्ता खातिर तय भइल साधारण सभा कोरोना वायरस के महामारी के कारण अनिश्चित काल खातिर स्थगित भइल जनौले बा। लंबा समय के विवाद अंत होखत बीतल वर्ष क्यान के निर्वाचन भइल रहे। निर्वाचन के बाद आईसीसी क्यान पर के प्रतिबंध फुकुआ कर ले रहे। क्यान के आईसीसी से नियमित मिले वाला फंड अभी नहीं खे आ रहा। आईसीसी खिलाड़ी के मासिक भत्ता समेत अपने से देते आइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा बोलावलक भादो 13 गते सचिवालय बैठक। दुनू अध्यक्ष बीच भइल छलफल के बाद बैठक बोलाव के निर्णय। कोरोना विरुद्ध चीन में बनल वैक्सीन के नेपाल में परीक्षण करला सरकार की अनुमति। रेमडेसिविर दवाई आ कन्वालेसेंट प्लाज्मा परीक्षण के रूप में प्रयोग होगी। नेपाली बाजार में सोना के भाव घटे के क्रम जारी। आज प्रति तोला 97,200 रुपया में कारोबार। रूस के विपक्षी नेता नाभाल्नी के जहरीला पदार्थ खियावल जर्मनी अस्पताल की पुष्टि। रूसी डॉक्टर सब के इनकार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के वार्षिक साधारण सभा अनिश्चित काल खातिर स्थगित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।